प्रिंस, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। आ जाओ। पर्सनल प्रोनाउन वगैरह का आपको जो मैंने अभी आपके पोर्टल में भेज दिया है वो मैंने पेज नंबर 8 तक भेज दिया है, ठीक है ना। हालांकि आप किसी का प्रिंट आउट मत निकालना, क्योंकि अभी मैं आगे का सीधा भेजते चले जाऊंगी अब आपको आगे, ठीक है। अब इससे पढ़ोगे। मैंने आपको देखो यहां तक करवा दिया था और उसका 9th वाले का आंसर पिछला पीडीएफ में इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन मैंने अब फिर इसका भी एक्सप्लेनेशन डाल दिया क्योंकि आप लोग इसमें भी आप लोग को इश्यू था, है ना। सार्कास्टिक का मतलब बेटा विनीता व्यंग्यात्मक होता है, जैसे किसी का मजाक उड़ाने का जो आपका टोन होता है ना वो सार्कास्टिक टोन होता है। आ जाओ। आई लव हिम एज मच एज ही, हर या शी, क्या होगा। मैं ये कहना चाह रही हूं 9th में मैंने क्या कहा, आप लोग अभी कोई पीडीएफ नहीं निकालना, बस आप लोग अपने लैपटॉप से पढ़ते रहना, अपने मोबाइल से पढ़ते रहना, क्योंकि कोई भी चीज मैं ऐड करूंगी वो अगला पीडीएफ में आपका आ जाएगा, ठीक है। सुनो ध्यान से। मैंने कहा आई लव हिम एज मच एज हर का मतलब क्या है कि मैं हिम और हर से समान प्यार करती हूं, यानी इक्वल प्यार करती हूं, है ना। दोनों से मैं, ये लड़के से और इस लड़की से, दोनों से मैं बराबर ही प्यार करती हूं। दोनों के लिए मेरा जो दिल में प्यार है इक्वल है। लेकिन अगर मैं कहूं आई लव हिम एज मच एज शी, अगर ये मीनिंग है तो इसका मतलब मैं इस लड़के से जितना प्यार करती हूं ये लड़की भी उतना ही प्यार करती है, यानी मैं और शी एक समान प्यार हिम से करते हैं, यानी दोनों के दिल में उतना ही प्यार है। दिस मीन्स यहां पे ये हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहां पे हिम ऑब्जेक्ट है और ये लड़की भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये भी इसके लिए भी उतना ही प्यार है जितना इस लड़के के लिए प्यार है। देखो क्लियर। लास्ट क्लास में मैंने यहां तक आपको कंप्लीट कराया था। अब मैं आगे बढ़ूं, चलिए आ जाओ, ध्यान से सुनना। ऑटो सिंक्रोनाइज्ड है सारा। चलिए ध्यान से सुनना। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है निर्जीव वस्तु, ठीक है ना। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, लिख लो यहां पे, निर्जीव वस्तु, ठीक है। इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव वस्तु, और उसके लिए जो जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउन है, यानी जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउन अगर हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक बात बताओ कि अभी मैंने कहा आपको इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब है निर्जीव वस्तु, तो ऑफ कोर्स उसका जेंडर तो कोई स्पेसिफिक होगा नहीं, ठीक है। निर्जीव का स्पेलिंग मुझे लगता है रॉन्ग है। निर्जीव का स्पेलिंग ऐसे लिखो, निर्जीव, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। द सन इज अ स्टार, डैश इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट। मैंने क्या बताया था, नॉन लिविंग, एनिमल और बेबी के लिए हम जब भी, या तो नॉन लिविंग है, एनिमल और बेबी, इनके लिए हम इट लगाते हैं। तो सेकेंड सेंटेंस में देखो इट हो गया, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में क्या है, इट है, यानी कि नॉन लिविंग के लिए हमने जो लगाया वो क्या था, इट है। अब आओ फिर से कि अगर नॉन लिविंग के लिए इट है तो भाई एनिमल के लिए, भाई हमें पता है काऊ जो होती है वो फेमिनिन होती है, वो मादा होती है,
लेकिन इसके लिए भी हम इट लगाएंगे। क्यों? उसका ध्यान से सुनना। मिल्च का मतलब जान लेना, मिल्क का एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी दूध देने वाली। बोलोगे भाई जो मिल्क देती है वो तो फीमेल है, लेकिन बेटा मैं तो एनिमल की बात कर रही हूं, मैं कहां मेल और फीमेल में उसको उससे जोड़ रही हूं। मैंने क्या कहा? नॉन लिविंग, एनिमल और बेबी के लिए हम इट लगाते हैं, ठीक है? नॉन लिविंग, एनिमल और बेबी के लिए हम इट लगाते हैं। बिल्कुल इट लगा के छोड़ दिया 1 में और 4 में। लेकिन एक बात सोचो खुद ही, फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब गुस्सा। भाई सन में मैं गुस्सा दिखाना चाह रही हूं कि जून के महीने में ना सन अपने पूरे गुस्से से चमकता है, पूरे गुस्से के साथ चमकता है। दिस मीन्स मैं उसका गुस्सा दिखाना चाहती हूं। एक बात बताओ, इसका मतलब है यहां पे गुस्सा दिखा रही हूं। भाई नॉन लिविंग में गुस्सा, चलो फिर से आओ। जो सन था उसने अपने पूरे माइट के साथ, सन के जगह पे यहां पे तुम सी लगा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मीनिंग तो समझ में आ ही रहा क्या मीनिंग है, ठीक है? जैसे कि भगवान सन की बात कर दिया यहां पे, लेकिन मैं कहूंगी, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहती हूं। यहां पे आप समझो, यहां पे सन नहीं सी कर दो, बेटर होगा, ठीक है? जैसे तूफान आता है तो क्या होता है? जो सी होता है वो पूरे गुस्से से गरजता है, पूरे गुस्से से भर के गरजता है ना? क्योंकि देखते हो आवाज करता है ना, जानते हो आवाज करता है जब सी में तूफान आता है तो, है ना? इसका मतलब है कि मैं यहां पर स्क्रीच का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। अब खुद सोचो, मैंने यहां पे गुस्सा दिखाया और यहां पे चिल्लाते हुए दिखा रही हूं। इसका मतलब है मैं नॉन लिविंग तो नहीं कह रही हूं, यहां पे नॉन लिविंग की बात नहीं हो रही है। सन अपने पूरे गुस्से के साथ चमकता है और जो सी है, समुद्र है, अपने पूरी ताकत के साथ चीखता है। दोनों में मैंने हिस लगा दिया। बोलोगे अब ही के लिए हिस आता है, इट के लिए तो इट्स आना चाहिए था। लेकिन फिर से आओ, नॉन लिविंग है, एनिमल है, हमेशा इट और इट से काम चलेगा। लेकिन यहां पे गुस्सा दिख रहा है और यहां पे ताकत दिख रहा है। भाई गुस्सा और ताकत किसका रूप है? बोलोगे एक पुरुष में हमें गुस्सा, ताकत दिखता है ना? अब कहोगे कि मैडम तो थोड़ी सी एंटी मेन रहती हैं, यानी पुरुषों के खिलाफ रहती हैं। लेकिन बेटा मैं पुरुषों के खिलाफ नहीं। अब देखो मैं बताती हूँ, आपको समझाती हूँ, एक सेकेंड रुकना। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट, और ये कंपल्सरी इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश का नहीं है। अब एक बात बताओ, प्यार, करुणा, ममता, दया, सुंदरता, ये सब अगर आपको नॉन लिविंग में दिखे ना तो उसको हम फेमिनिन जेंडर में दिखाते हैं, शी लगाते हैं, एडजेक्टिव में हर लगाते हैं। और गुस्सा, ताकत, क्रूरता, है ना, अगर ये सब दर्शाना हो तो उसको मस्कुलिन जेंडर में लगाते हैं। अब मैं क्या करूं देख लो, इसीलिए ताकत और गुस्सा दिखा रहे हैं तो हम हिस लगा रहे हैं। लेकिन देखो जानवर के लिए खासकर हम जानते हैं ये फेमिनिन जेंडर है, लेकिन फिर भी हम इट लगाएं। क्यों? क्योंकि जानवर के रूप में दिखा रहे हैं कि जो काऊ है ना, दूध देने वाली प्राणी है और ये इंसान के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन अ लायनस, मैंने खासकर उसको दिखाया, लायन नहीं, एक शेरनी को दिखा रही हूं मैं। लायनस बिकम्स वेरी फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरा हुआ, यानी भयानक हो जाती है। इफ कौन? इफ वो पाती है कि उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खतरे में है तो। देखो शी और हर लगाया, क्यों? इसलिए लगाया क्योंकि नॉन लिविंग कैन टेक ही और शी इन प्लेस ऑफ हिम और हर। एक सेकेंड, इन प्लेस ऑफ इट एंड इट्स, ठीक है ना? नॉन लिविंग ले सकता है
ही और शी इन प्लेस ऑफ इट और इट्स। ठीक है, क्लियर? यानी इट और इट्स के जगह पे हम ही और शी लगा सकते हैं। हम ही के स्थान पर अगर देखो जैसे यहाँ हिज है, हम चाहे तो हिज भी लगा सकते हैं। हम शी के जगह पे हर भी लगा सकते हैं अगर आगे जाके आ रहा है तो, है ना। लेकिन कहाँ पे इट और इट्स के स्थान पर अगर मस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर एक्सप्रेस किया जाए तो, अगर मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर एक्सप्रेस किया जाए तो, ठीक है, मस्कुलिन का मतलब मर्दों वाला और फेमिनिन मतलब महिलाओं वाला गुण अगर एक्सप्रेस किया जाए तो, ठीक है। अगर मर्दाना या औरताना गुण दर्शाए जाए तो निर्जीव वस्तु भी ही या शी या हिम और हर का प्रयोग इट और इट्स के स्थान पर करते हैं, वस्तु के लिए भी, है ना, निर्जीव वस्तु के लिए भी। बताओ समझ में आया बेटा? ही स्टोल द डॉग, अब कितनी बार क्वेश्चन एक पूछ रहे हो, रुक जाओ ना। ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड इट फॉर ₹50 होगा ना, ठीक है। कोमल, उसको फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपका एक क्वेश्चन का जवाब नहीं देते तो आप लोग बहुत बार बार पूछने लगते हो। मैं जब फ्री होंगी तभी जवाब दूंगी बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो फिर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? अब मस्कुलिन कैरेक्टर्स क्या क्या है देखो तो, बहादुरी यानी वीरता, गुस्सा और दृढ़ता, जिसको कहोगे दृढ़ तरीके से, ठीक है ना, ठीक है, दृढ़ता यानी दृढ़ जो होगा यानी कि मजबूती जिसको कहोगे। टफनेस का मतलब इसको कह सकते हो आप। यहाँ पे एक और अभी जो लगाया था मैंने माइट का मतलब क्या होता है? ताकत, वो भी तो लगा सकते हो यहाँ पे, ताकत, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जो बता रही हूँ समझो। ऊपर मैंने माइट लगाया है, माइट का मतलब लिख लेना ताकत होता है, ठीक है। तो ब्रेवरी, फ्यूरी, टफनेस का मतलब होता है दृढ़ता और ताकत। इन सब के साथ अगर दर्शाना हो तो हम उसको मस्कुलिन जेंडर के रूप में दिखाते हैं। तो फिर फेमिनिन क्या दिखाता है? ब्यूटी, सुंदरता, लव एंड मदरहुड। ब्यूटी, लव और मदरहुड के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी और हर यूज करते हैं, ठीक है। मैंने कहा बेटा नहीं, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे आप मां के रूप में यूज कर रहे हो, ठीक है ना, वहां पे आप मां के रूप में यूज कर रहे हो। अब यहां पर क्या यूज कर रहे हो? चलो आओ फिर से सुनो ध्यान से। मैंने कहा काउ के लिए हम एनिमल लगा रहे हैं, भाई इट लगा दो सीधा। सन के लिए क्या आएगा? इट आएगा सीधा। उसके बाद ठीक है, सन शाइन विथ ऑल हिज फ्यूरी होगा क्योंकि यहां गुस्सा दिख रहा है तो हिस लगाया। मैंने कहा यहां पे सी है, सी का मतलब हो गया समुद्र। स्क्रीच मतलब चिल्लाना, माइट मतलब ताकत के लिए हम हिस लगाते हैं क्योंकि टफनेस हो या ताकत हो हम हिस लगाते हैं, ठीक है। लायंस बहुत गुस्सा हो जाती है अगर वो पाती है कि उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं कब्स है वो खतरे में। तो देख लो जहां पे मस्कुलिन कैरेक्टर दिखाया, देखो यहां पे मदरहुड दिखा रहा है, प्यार दिखा रहा है उसका, ठीक है। इसीलिए समझो इसको, इसका मतलब क्या है? नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तु के लिए अगर हम जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउन यूज करना चाहे तो क्या यूज करेंगे? भाई देखो ना कैरेक्टर्स क्या है। अगर ये मर्दाना कैरेक्टर्स ये है और ये फीमेल कैरेक्टर्स ये है, तो फीमेल कैरेक्टर दिख रहा है तो हर और शी लगा दो, और मस्कुलिन कैरेक्टर दिख रहा है तो ही या हिज लगा दो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है तो हम शी लगाते हैं, और अगर एडजेक्टिव के प्लेस पे आता तो हर लगाते हैं, ठीक है। ऑल बट रेखा आर गुड डांसर्स, रवि आर गुड डांसर्स। He met with an accident and was admitted होगा। सौरभ आपने एक्टिव एंड पैसिव का मिक्स सेंटेंस यूज कर रहे हो, क्या करोगे बताओ? अभी कैसे कर लोगे? चलिए पहले इसको बहुत ध्यान से देखो।
बहुत ध्यान से देखना। देख लिया? ऊपर जरा ध्यान से देखना तो बेटा आप लोग, पजेसिव केस, केस क्यों लिख रहे हो? इसलिए लिख रहे हैं कि भाई पजेसिव खाली प्रोनाउन नहीं होता जो प्रोनाउन में मैं पढ़ा रही हूं, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। अब सुनो क्या है, अगर मैं कहूं आई नो माई, आई नो माई, आई नो माई, बोलोगे माई क्या? आई नो माई क्या? आई नो माई ड्यूटी। अच्छा, अब समझ में आया आपने जो कहना चाहा। इसका मतलब है कि माई के बाद अब इंतजार कर रहे थे मैं कुछ बोलूं आगे। इज दिस योर, इज दिस योर, क्या योर हाउस? अच्छा, अब समझ में आया, पूछ रहे हो क्या ये मेरा घर है क्या ये तुम्हारा घर है? मैंने जो पूछा आपसे, मतलब जब तक मैंने हाउस या बुक या माई ड्यूटी नहीं लगा दिया तब तक आपको ठीक नहीं लगा। इसका मतलब ये सारे डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं भाई? डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा, यानी फॉलोड बाय नाउन। डिटर्मिनर्स के बाद नाउन तो होता ही होता है। इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई मतलब मेरा, हिस मतलब उस लड़के का, हर मतलब उस लड़की का, इट्स मतलब किसी नॉन लिविंग या एनिमल का, और योर मतलब आपका, ठीक है, देयर मतलब उन लोगों का, और आवर मतलब हम लोगों का। और इनके बाद नाउन आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे डिटर्मिनर्स है भाई। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स ऐसा शब्द होता है जिनके बाद नाउन का आना जरूरी होता है। हो गया? फिर पजेसिव प्रोनाउन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है हिज, हर्स, इट्स, माइन, योर्स, देयर्स और आर्स। एक चीज आप ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं राम की किताब तो मैं कहूंगी राम की किताब। तो हम ऐसे ही सोच लेते हैं कि आप की किताब ना, योर में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। देखो कहीं पर भी एस के पहले हमने एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया। ध्यान से देखो तो कहीं पर भी आप लोग समझ तो रहे हो ना यार तुम लोग? हाँ, मुझे तो डाउट होता है थोड़ा। कोई इश्यू तो नहीं है ना? क्लास चल रहा है, कोई इश्यू तो नहीं? चलिए देखो, हाँ, मैंने ये कहा कि आपकी किताब में योर्स के बाद फिर से हम योर बुक यहां लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर मत लिख देना बुक। क्यों? सुनो अब ध्यान से, क्यों नहीं लिखना है। मैंने कहा एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है, लेकिन भाई प्रोनाउन तो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के साथ थोड़ी आता। प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। आप सुनो कैसे, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझना। क्लियर? देखो सुनो ध्यान से। दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक, दिस इज हिज बुक, दैट इज हर बुक, दैट इज आर बुक। कहोगे यार खाली बुक बुक बुक, कितनी बार बुक बोल रहे हो यार? समझ रही हूं बुक बोल रहे हो।
अब एक बार बुक बोल दिया, समझ में आ गया किताब की बात हो रही है, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये बुक का रिपीटिशन, यानी आप चाहते हो ये बुक हटा दूं। नाउन हट गया तो एडजेक्टिव नहीं, फिर प्रोनाउन आएगा। मतलब ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। वो आपकी है, दिस इज योर्स। दैट इज हिज, दैट इज हर्स। हो गया? समझ में आ गया? इसका मतलब है अगर आपको नाउन लगाना है तो आप ये एडजेक्टिव लगाइए, अगर आपको नाउन हटा के लगाना है तो आप ये प्रोनाउन लगाइए। क्यों? क्योंकि भाई प्रोनाउन नाउन के स्थान पर आता है, नाउन के साथ नहीं आता। ठीक है, इसलिए लिखा है मैंने डिटर्मिनस है, डिटर्मिनस आर फॉलोड बाय नाउन्स, इसलिए फॉलोड बाय नाउन्स है। और ये क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो कहा ही गया है कि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करके आता है, तो रिप्लेस करने का मतलब इनको हटा के लगाना है, तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये रिप्लेस्ड बाय पजेसिव प्रोनाउन। अब इसमें मैंने इट्स में एक मैंने स्टार लगाया है, क्यों? सुनो ध्यान से। मैंने कहा दिस इज माई रूम, दैट इज योर्स, दिस इज हिज, दैट इज हर्स, और मैं कहूंगी और ये मेरे कुत्ते का रूम है ना, एंड दैट इज इट्स। बस यहीं फंस जाऊंगी, क्योंकि इट्स के बाद कुछ होना चाहिए, वरना इट्स नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इट्स के बाद एक नाउन होना चाहिए। अगर नाउन नहीं है और आप सोचोगे अच्छा ठीक है, नाउन तो पता चल गया, रूम की बात हो रही है, सबके रूम की और मेरे कुत्ते के रूम की भी बात हो रही है ना बेटा, तब आपको इट्स के बाद आपका पास नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इट्स और वंस आर नॉट यूज्ड एज पजेसिव प्रोनाउन। इनका प्रयोग पजेसिव प्रोनाउन के रूप में ये नहीं आते जब तक कि इनके बाद OWN नहीं हो। ठीक है ना? वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज इट्स ओन। जैसे मैं नेपाल की बात करूं, मैं कहूंगी भाई हमारा जो संविधान है, हमारा पार्लियामेंट है, तो उनका भी तो पार्लियामेंट है। वी हैव आवर पार्लियामेंट एंड इट हैज इट्स ओन, तो इट्स ओन लगा दोगे तब तो चलेगा। लेकिन अगर कहोगे नहीं, ऐसे कहो कि इंडिया हैज इट्स पार्लियामेंट एंड नेपाल के लिए भी इट लगा दिया मैंने, इट हैज इट्स ओन, तो इट्स ओन के बदले में खाली इट्स नहीं लगा सकते मैम, नहीं लगा सकते हो। अगर आप इट्स में खत्म करोगे तो आपको कम से कम पार्लियामेंट लिखना पड़ेगा। कहोगे पार्लियामेंट तो रिपीट हो रहा है, मैं नहीं लगाना चाहता हूं, मैं ये इस्तेमाल करना चाहता हूं। देखो बेटा, इन सब के बाद नाउन नहीं आता, इसीलिए इसके बाद नहीं है तो चलेगा, इसके बाद नहीं है तो चलेगा, लेकिन इसके बाद नहीं है तो नहीं चलेगा। इसके बाद नहीं है तो ओन लगाना पड़ेगा, नहीं तो इट्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब आओ पहले ये समझ लो कि कुछ क्वेश्चंस देखो, क्योंकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी आपको। देख लिया? शुरू करूं? ध्यान से सुनना। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, और वो योर्स, अभी जो बताया था आपको, ये वर्ड तो है ही नहीं सही।
एंड योर्स बुक के बाद याद रखना, योर के बाद बुक आता, योर्स यानी एस लग गया तब तो बुक आ ही नहीं सकता, है ना, इसलिए एंड दैट इज योर्स। क्लियर? नेक्स्ट सुनो, डैश बस, बस मतलब नाउन है, नाउन के पहले आप सिर्फ एडजेक्टिव लगा सकते हो, यानी ये तो गलत हो गया प्रोनाउन, और मैंने कहा एपोस्ट्रोफी एस वाले तो होते ही नहीं हैं, तो उनकी बस समय से आई तो देयर बस होगा, क्योंकि प्रोनाउन तो होता ही नहीं है नाउन के साथ, और ये तो कोई शब्द ही नहीं है, इसको तो देखते ही काट दो सीधा। जो कुत्ता है ना उसके गले के चारों तरफ चेन है, तो कुत्ते के लिए हम एडजेक्टिव यूज करेंगे तो इट्स आएगा, इट्स नेक। देखो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव के रूप में आया है, बिल्कुल सही है। अब फोर्थ छोड़ के पहले फिफ्थ में आओ। पुलिस अपना रिपोर्ट देगी, नाउन में पढ़ा है हमने, पुलिस क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हम देयर लगाते हैं, दे एंड देयर। इट्स को प्रोनाउन की लिस्ट में रखा ही नहीं है मैंने पूजा, फिर मैंने तो कहा एडजेक्टिव है, प्रोनाउन तो तब इस्तेमाल होगा वो जब ओन के साथ वो फॉलोड होगा, ओन तो, क्योंकि पुलिस क्या है, प्लूरल है, तो पुलिस का रिपोर्ट यानी देयर रिपोर्ट। एक लड़का होता उसका रिपोर्ट तो हिज रिपोर्ट, लड़की होती तो हर रिपोर्ट, मेरा रिपोर्ट तो माई रिपोर्ट, हम लोगों का रिपोर्ट तो आर रिपोर्ट, लेकिन पुलिस थर्ड पर्सन है, अलग है, उनका रिपोर्ट देयर रिपोर्ट। माई पजेसिव एडजेक्टिव, ए आर्टिकल, ये दोनों याद रखना, एक नियम याद रखना कि ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल एक साथ नहीं आ सकते, पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल एक साथ नहीं आ सकते, तो क्या करें, तो भाई मैं ये भी कहना चाहती हूं कि मेरा एक दोस्त, ये भी कहना